वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MBA मंत्रा पॉड बाय अचीवर्स मंत्रा। मेरा नाम सत्यप्रकाश है। आज हम लोग जो कैट 2024 के बेटा क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो जो क्वेश्चन उठाया वो किसके ऊपर बेस्ड है बेटा? लॉगरिथम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हम किस तरह से अप्रोच लगा सकते हैं और इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो क्या क्या तरीका हो सकता है, वो चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहले सिंपल सा पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। अगर एक बार में क्वेश्चन को नहीं समझ में आया तो थोड़े से यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे क्वेश्चन क्या करे, द सम ऑफ ऑल द डिस्टिंक्ट रियल वैल्यू ऑफ एस। आप ये समझिएगा, आपको क्या बोल रहे हैं बेटा? द सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट रियल वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब जो एक्स की जो वैल्यूज होनी चाहिए वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, उनका सम मुझे क्या है, निकालना है। दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन 10 की पावर x प्लस 4/10 की पावर x इज इक्वल टू 81/2। तो मुझे क्या निकालना है बेटा? x के जो भी डिस्टिंक्ट वैल्यूज आएंगी उनका मुझे क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में चलना चाहिए यार x की कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। डेफिनेटली 10 की पावर x है, तो मेरे दिमाग में चलता है यार इंडाइसेस, क्योंकि हम जो भी पावर मतलब अगर वेरिएबल हमारा जो होता है बेटा वो अगर कहाँ पे रहता है, अब किसी पावर में रहता है, तो सबसे पहले हमारा दिमाग कहाँ पे चलता है? इंडाइसेस के फॉर्मूले के ऊपर चलता है। बट अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन देखूँ तो क्वेश्चन में जो आंसर वो सारे के सारे लॉग फॉर्म में दिए गए हैं। सो क्यों ना पहले इस क्वेश्चन को लिखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 10 की पावर x है, अगर इसको मैं बाई 1 कर लूँ, तो अगर मैं इन सब का एलसीएम ले लूँ और 1 और 10 की पावर x का, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर x लिख सकता हूँ। डेफिनेटली यहाँ पे बेटा ये 10 की पावर x मल्टीप्लाई किसके साथ होएगा? 10 की पावर x होएगा। फिर हमारे पास ये यहाँ पे कितना हुआ? 4। और इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 81 अपॉन यहाँ पे कितना हो गया? 2 हो गया। जब भी मैं इस चीज़ को यहाँ पे सॉल्व करूँगा, देखो 10 की पावर x 2 बार लिखा है। सो व्हाट आई कैन राइट बेटा 10 की पावर x का स्क्वायर हुआ, ये 2 4 जा कितना हुआ? 8 हुआ। यहाँ पे कितना हुआ? 81 इंटू क्या हुआ? 10 की पावर x हुआ। अब ध्यान से समझिए, अगर मैं इस पार्ट को यहाँ पे लेके आ गया तो ये 10 की पावर x और उसके ऊपर क्या है? स्क्वायर 81 इंटू 10 की पावर क्या हुआ? x हुआ, प्लस 8 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया? 0 हो गया। अब जब मैं इस तरह के क्वेश्चन को देखता हूँ यार, इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो अगर मैं यहाँ पे इसको y मान लेता हूँ, 10 की पावर x को y मान लेता हूँ, तो ये इक्वेशन मेरा 2y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 81 इंटू क्या हो जाएगा? y हो जाएगा, प्लस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है ये मुझे किस में दिख रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऊपर वाला भी बेटा हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, जो कि यहाँ पे जो मेरा वेरिएबल है वो क्या है? वो 10 की पावर x है। यहाँ पे y है, वहाँ पे क्या है? 10 की पावर x है। इट मीन्स हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम इसके रूट निकाल लेंगे। जब भी हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हमारे जो मैक्सिमम रूट्स आते हैं, जो मैक्सिमम सोल्यूशंस आते हैं, वो कितने आते हैं? 2 आते हैं। इसका मतलब x की यार 2 वैल्यूज हो सकती हैं, बट इट इज नॉट श्योर कि 2 ही होंगी या 1 होंगी या वो भी नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि भाई कितने इसके आंसर आएंगे और जो आंसर आएंगे उनका मुझे क्या निकालना है? सम निकालना है। तो अगर मैं अभी फार टाइमिंग इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो 8 2 जा कितना हुआ भाई? 16 के ऐसे 2 फैक्टर जिनको हम क्या कर सकते हैं बेटा? 81 में ला सकते हैं। तो मुझे लगता है यार भाई कोई ऐसे नहीं होगा जहां पे आप 81 पहुंच सकते हैं। इसका मतलब ये डायरेक्ट जिस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं बेटा वो सॉल्व नहीं होएगा। तो जब भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है तो अगर वहां पे कहीं भी बेटा सम ऑफ द रूट पढ़ा होगा, सम ऑफ द प्रोडक्ट पढ़ा होगा। अगर सम ऑफ द रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट क्या होता है बेटा? माइनस बी बाई ए होता है। अगर मैं इस चीज को देखूं तो यहाँ पे जो रूट होगा वो होगा क्या? इस चीज को सब लोग समझिए, जैसे रूट हमारे पास कितने हैं बेटा? 2 होंगे मान के चल रहे हैं, तो बेटा ये 10 की पावर x1 हो सकता है पहला रूट। दूसरा रूट क्या हो सकता है? 10 की पावर क्या हो सकता है बेटा? x2 हो सकता है। ये दूसरा रूट मतलब अल्फा एंड बीटा डिफरेंट रूट्स है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है? देखिए क्या होगा? माइनस बी का मतलब क्या हुआ बेटा? माइनस और माइनस 81 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हुआ? 2 हुआ। तो मेरे पास एक जो पहला इक्वेशन बना 10 की पावर x1 और क्या बना 10 की पावर x2, वो हमारे पास कितना हुआ? 81/2 हुआ। अभी मुझे यहाँ पे क्या निकालना है? x1 प्लस x2 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या मैं 10 की पावर x1 प्लस 10 की पावर x2 इज इक्वल टू 81/2 क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। तो पहले अभी आप बहुत परेशान मत होइए, पहले एक और काम देखते हैं, क्योंकि बेटा ये मैंने क्या निकाला था? ये मैंने सम ऑफ दी रूट निकाला। अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है भाई अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? c/a।
अब यहाँ पे देखो, क्योंकि मेरी इक्वेशन 10 की पावर x1 फॉर्मेट में है, तो मेरा जो रूट होगा वो 10 की पावर x1 होगा, इनटू क्या होगा बेटा 10 की पावर x2 होएगा। और यहाँ पे जो c है वो कितना है बेटा 8 है, और a कितना है बेटा 2 है। अब मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पे ये मैं x1 प्लस x2 लिख सकता हूँ क्या? सारे के सारे लोग बताते चलिए। और ये वैल्यू कितनी होगी बेटा 4 होगी। अब यहां पे मेरा कुछ दिमाग ये चला कि यार x1 प्लस x2 यहां से निकल रहा है, तो अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर मैं बोथ द साइड क्या ले लूं, लॉग ले लूं, क्योंकि देखो आंसर हमारा किस में दिया है, लॉग में दिया गया है। तो अगर मैं ये लॉग यहां पे ले लूं तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, लॉग 10 की पावर यहां पे क्या हुआ x1 प्लस x2 एक ब्रैकेट में, फिर इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा लॉग 4 हो गया। अब सारे के सारे लोग यहां पे सब लोग ध्यान से देखिएगा, x1 प्लस x2 मेरे यहाँ पे आ गया, x1 प्लस x2 हो गया, ये एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में बेटा हम एकदम क्लोज आ चुके हैं अपने आंसर के, ये log 4 है, log 10 है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ log 4 लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो x1 प्लस x2, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व जितना तेजी से कर लेंगे भाई उतनी जल्दी से आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया भाई log 10 हो गया। अगर दो लॉग आपस में बेटा डिवाइड हो रहे हैं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं कि भाई ये मेरा जो log 4 ये आर्गुमेंट है और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पे देखना हो तो अच्छा अभी भी कोई आंसर नहीं है, तो एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट याद रखिए, जैसे log 4 है वी कैन राइट बेटा 2 का स्क्वायर हो गया, और ये क्या हुआ 10, ये 2 यहां पे आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 2 log 10 की पावर बेटा 10, ये हमारा बेस है, आर्गुमेंट यहां पे हमारा क्या है 2 है, तो मेरा जो ऑप्शन हो जाएगा बेटा यहां पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आई एम श्योर ये बेटा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जो डिटेल में मैंने समझाया वो आपको समझ में आएगा। वीडियो देखने के लिए बेटा थैंक यू सो मच।